फ्रेंड्स, यूर अगेन वेरी वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल सन क्लासेस मैथ्स। और अभी तक हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर करके आ चुके हैं और अभी हम लोग पहुंचे हैं कंक्लूजन पे कि हम लोग पढ़ेंगे अब आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे बेसिकली बताया गया था कि पहले हम लोगों ने रेशियोज को पढ़ा, अब उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज को। तो ये आइडेंटिटीज क्या होती है बेसिकली? जैसे अगर हम लोग कोई अलजेब्रिक आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगे, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है, अगर मान के चलो मैं ए की वैल्यू यहाँ पर 1 डाल दूं और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 डालूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, यानी कि इनके जो इक्वल आए, ये जो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल आने वाली है। जैसे अगर मैं रख दूं तो 1 प्लस 1, ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 1 रखा, इसका स्क्वायर किया, इंडिविजुअली 1 का स्क्वायर किया, इंडिविजुअली बी का स्क्वायर किया एंड 2 इंटू 1 किया, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली वो 4 आएगी और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 4 आएगी। यानी कि ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है किसी भी ए एंड बी की वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू होती है। सिमिलरली अगर हम लोग इन जो वेरिएबल्स हमारे लिखे हुए हैं, इन आइडेंटिटीज में अगर हम वेरिएबल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिप्लेस करते हैं तो जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहे होते हैं वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं। तो अभी जो जनरली आपकी क्लास में और आपके सिलेबस में जो 3 आइडेंटिटी है, उन्हीं 3 आइडेंटिटी को ही आपको पढ़ना है और बाकी आने वाले टाइम में तो आपको नंबर मल्टीपल्स आइडेंटिटीज मिलने वाली है। तो वो 3 आइडेंटिटीज कौन सी, पहले मैं उनको लिख देता हूँ। तो पहली नंबर जो आइडेंटिटी हमारी होती है वो होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड सेकंड आइडेंटिटी है हमारे पास वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली जो थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास वो है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये जो है वो 3 आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपके आने वाले जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, यानी कि प्रूव करिए, तो वो भी बेसिकली आइडेंटिटीज ही होती है, उनको ही प्रूव करना होता है। तो उनको हम लोग कर रहे होंगे इन्हीं के बेसिस पे। तो अभी क्या है, अभी आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया इस आइडेंटिटी को प्रूव करो। आपके पास ये आइडेंटिटी आ गई और आपसे बोल दिया जाएगा कि इस आइडेंटिटी को आप प्रूव करो। ठीक है, तो इनको प्रूव करने के लिए क्या करना है? तो इनको प्रूव करने के लिए बेसिक बिल्कुल सिंपल सी चीज करनी है। वो ये है कि पहले हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करना है। राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करना है। राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मान के चलो हमने एबीसी फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका जो राइट एंगल है वो बी में है, तो ये हमारा बी हो गया राइट एंगल। ठीक है, और ये हमने इसको फॉर्म कर लिया। तो अगर बेसिकली यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या, यहाँ पर ये हमारा सी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो आपको इतना पता होगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो ये बोलती है कि जो भी हाइपो का स्क्वायर होता है वो बाकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जो हमारा बेस होता है, इनकी स्क्वायर के, इनकी जो एडिशन की स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर। और हमारी ये जो बेस होती है और ये परपेंडिकुलर क्या होता है इनको भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। ये जो होता है हमारा जो भी जिस भी एंगल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ए के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो इसकी जस्ट जो अपोजिट में साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो उसके एडिशन जा रही होगी वो हमारी बेस हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो ये हमारा हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है। तो अगर हमको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर पहले लिखेंगे हम लोग, तो बस परपेंडिकुलर पहले लिखा होगा, सो दैट बी सी का स्क्वायर एंड देन आफ्टर ए बी का स्क्वायर। ओके, तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो आप ऐसे एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे होंगे, अगर आपको बोल देता है प्रूव करो तो आप लिखेंगे बाकायदा कि लेट देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी एंड आप उसको फॉर्म करेंगे। उसके बाद टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, उसके बाद आप इस तरीके के एक्सप्रेशन को लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग पहला स्टेप यानी कि पहली जो आइडेंटिटी होती है उसको प्रूव करने के लिए हम लोग सारे के सारे ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है इसको हम लोग नाम दे देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 और हम लोग एक लाइन लिखेंगे
that to divide equation 1 by AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अब AC का स्क्वायर इक्वेशन 1 में डिवाइड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में डिवाइड हो रहा होगा, तो हमारे पास आ जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू BC अपॉन AC, यानी कि BC का स्क्वायर एंड AC का स्क्वायर एंड प्लस AB अपॉन AC, इसका भी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, और ये हमारा BC अपॉन AC एंड AB अपॉन AC इधर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, दैट इज BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, दैट इज AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। नाउ 1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा BC क्या है, तो ये जो हमारा BC है ये हमारा परपेंडिकुलर है एंड AC क्या हमारा हाइपो है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब ये मैंने आपको बता रखा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो जो होता है वो हमारा साइन होता है। और साइन कैसा होगा, देखिए इस एंगल के लिए जब बात करेंगे तब भी ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। अब अगर हम एंगल ए में थीटा मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल है वो थीटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अरे भाई अगर हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग साइन ए लिखना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर लिखेंगे, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा BC हो गया एंड हाइपो क्या हो गया हमारा AC हो गया। अगर हम एंगल ए को डिफाइन कर देते कि ये थीटा है तो ये हमारा साइन थीटा बन जाएगा। अब थीटा की वैल्यू को डिफाइन करते हैं 1 डिग्री, तो साइन 1 डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो BC अपॉन AC, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, सो दैट वी कैन राइट साइन थीटा, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे AB अपॉन AC, तो AB हमारा क्या है, बेस है, बेस अपॉन हाइपो, ये देखिए ये हाइपो है हमारा, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा साइन होता था। ठीक है, ये हमारा साइन होता था, ये हमारा कॉस होता है। तो कॉस और कौन सा एंगल होगा भैया, एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो एंगल ए, एंगल ए को हमने क्या डिफाइन कर दिया, थीटा डिफाइन कर दिया, सो दैट वी कैन राइट कॉस थीटा। अब इस सुटेबिलिटी के लिए हम लोग ये स्क्वायर को हटा देंगे, होल स्क्वायर को, तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप इन आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। अब बेसिकली आपको करना क्या है, आपके लिए होमवर्क ये है कि बाकी की जो दो आइडेंटिटीज है उनको आपको प्रूव करना है। हिंट मैं दे देता हूँ कि इसी इक्वेशन नंबर 1 में आप पहली बार में क्या करना, BC स्क्वायर को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जब BC स्क्वायर को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, और इस रिलेशन के बेसिस पे आप साइन एंड कॉट को रिप्लेस करते चले जाना, आपकी ये वाली भी हो जाएगी प्रूव और ये वाली भी हो जाएगी। तो आने वाले टाइम पे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की सीरीज को, जो भी इनके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।